अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिक़ा जबीन है। मौन मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मानवी, ज़िला रायचूर। जमात हश्तम, मज़मून साइंस। मेरा आज का उन्वान है खलिए, इनकी साख्त और काम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सफ़ा नंबर 15 ता 19। चलिए बच्चों, संविदा ई क्लासेस में मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ। चलिए बच्चों, मैं आज आपको खलियात के बारे में पढ़ाऊँगी। आप पढ़ चुके हैं कि हमारे अतराफ़ में पाई जाने वाली चीज़ें या तो जानदार है या तो बेजान है। साथ ही आपको याद होगा कि सभी जानदार अजसाम कुछ बुनियादी काम अंजाम देते हैं। मुख्तलिफ़ आज़ाओं के ग्रुप मुख्तलिफ़ काम अंजाम देते हैं। इस बाब में आप आज़ा की साख्ती बुनियादी इकाई का मुताला करें, जिसे खलिया कहते हैं, यानी कि सेल कहते हैं। खलिए का मौज़ना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस तरह ईंटों को जोड़कर इमारत की तामीर की जाती है, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ खलियों को एक दूसरे से जोड़कर एक जानदार जिस्म की तश्कील करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ईंटों से बनी हुई दीवार है जो कि एक दूसरे से जुड़ने की वजह से आजे के इमारत की तरह खड़ी हुई है। खलिए की दरियाफ्त करने वाले साइंसदान। बच्चों, आपको पता है खलिए की दरियाफ्त किसने की है? शाबाश। खलिए की दरियाफ्त रॉबर्ट हुक के ज़रिए रॉबर्ट हुक ने की है। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में खलिए की दरियाफ्त की है। ये किस तरीके से की है? खलिए की दरियाफ्त करने वाले जो साइंसदान हैं, इनका नाम रॉबर्ट हुक है और ये 1665 ईस्वी में किए। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में आम तकबीरी आले की मदद से खलिए की दरियाफ्त की। और ये दरियाफ्त करने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया? कार्क के टुकड़े का मुताला किए। और ये रहा, ये रॉबर्ट हुक के ज़रिए देखे गए कार्क का खलिया है। देखिए बच्चों, कार्क का खलिया है। कार्क किसको कहते हैं? कार्क एक पेड़ की छाल का एक हिस्सा है। इन्होंने कार्क का पतला टुकड़ा लिया और खुर्दबीन की मदद से इसका मुताला किया। इन्होंने कार्क के टुकड़े को खाने या कंपार्टमेंट में बटे हुए देखा। ये खाने शहद की मक्खी के छत्ते की तरह नज़र आए। रॉबर्ट हुक ने एक खाने को खलिया या सेल का नाम दिया। खलिए जानदार अजसाम की बुनियादी बनावटी और फेली इकाई है। यहाँ पर बच्चों आप लोग देखते हैं कि प्याज की झिल्ली। तो ये प्याज की झिल्ली कैसे नज़र आ रही है आपको? जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ईंट एक से दो जुड़ने की वजह से एक इमारत खड़ी हो गई। इसी तरीके से सेम क्या है, प्याज की झिल्ली भी एक दूसरे खलिए के जुड़ने की वजह से क्या है मालूम है, एक झिल्ली तैयार हुई है। यानी कि इमारत एकसा ईंटों की बनी होती है, लेकिन इनका डिज़ाइन, शक्ल, साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरीके से हमारा जिस्म भी कई खलियों से मिलकर बना है। प्याज की झिल्ली में किस तरीके से खलिए एक दूसरे से जुड़ने की वजह से एक झिल्ली तैयार हुई है। ये भी एक प्याज की झिल्ली है जो कि शहद के मक्खे की छत्ते की तरह नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आज़ायों में खलिए की तादाद, शक्ल और साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। साइंसदान जानदार खलियों का मुशाहदा और मुताला किस तरह करते हैं? वो खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं जो अशिया की तकबीरी शबीहा फराहम करती है। खलिए की साख्त का तफसीली मुताला करने के लिए खलियों के हिस्सों को रंगीन बनाने के लिए स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी शक्ल और साइज़ मुख्तलिफ है। इनके आज़ाओं की शक्ल, साइज़ और खलियों की तादाद में भी फ़र्क होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, खलियों की तादाद के बारे में देखते हैं। नंबर्स ऑफ सेल्स।
क्या आप किसी ऊंचे दरख्त और ऊंचे दरख्त या हाथी जैसे किसी बड़े जानवर के जिस्म में खलियों की तादाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं, इनके खलियों की तादाद अरबों खरबों में होती है। इंसानी जिस्म में कई खरब खलिए पाए जाते हैं जिनकी शक्ल और साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। खलियों के मुख्तलिफ ग्रुप मुख्तलिफ काम का अंजाम देते हैं। वो आज़ाएँ हैं जिनका जिस्म एक से ज़्यादा खलियों से बना होता है, ये कसीर यानी मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहलाते हैं। छोटे आज़वाओं में खलियों की कम तादाद इनके कम काम को ख़तन मुतासिर नहीं करती है। यहाँ के ये एक कल्बी जानदार हैं जो कि अमीबिया है, पैरामीशियम है, ये एक कल्बी आज़ा है। इन सभी कामों का अंजाम देते हैं जो कसीर कल्बी आज़ाओं के ज़रिए अंजाम देते हैं। एक कल्बी आज़ा है जिसके अमीबा ग़िज़ा को पकड़ता है और इसे हज़म करता है, नीज़ तनफ़ुस, इखराज, नमो और तौलीद भी करता है। कसीर कल्बी आज़ाओं में ये सभी अफ़आल मखसूस खलियों के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं। खलियों का ये ग्रुप बाफ्त यानी कि टिश्यूज़ की तश्कील करता है और ये बाफ्त आज़ाओं की तश्कील करता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे खलियों की शक्ल। द शेप्स ऑफ द सेल्स। अमीबे की शक्ल बाकायदा होती है। दर हकीकत अमीबे की कोई मुकर्रर शक्ल नहीं होती है, ये अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है। तो ये क्या है, इसकी शक्ल क्या है, ये अपने जिस्म को अपनी शक्ल को तब्दील करते रहता है। इसका एक सही शक्ल कोई भी मुकर्रर नहीं होता है। इसके जिस्म से बाहर निकले हुए मुख्तलिफ लंबाई की उभार होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सूडोफोडिया कहते हैं। ये उभार अमीबे की हरकत करने और ग़िज़ा हासिल करने के दौरान ज़ाहिर और गायब होते रहते हैं। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट देखेंगे इंसानों के खून में पाए जाने वाले सफ़ेद दमूवी खलिए भी एक खलवी साख्त की मिसालें हैं। इंसान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के खलियों को दिखाया गया है, जैसे खून के उज़लात और उज़लाती खलियात और असबी। इनकी मुख्तलिफ़ शक्लें और इनके अफ़आल से मुताल्लिक़ हैं। खून का सुर्ख खलिया वहरा मुकर्रर और कुर्रहनुमा शक्ल रखता है जो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक ऑक्सीजन की सरबराही का काम अंजाम देता है। देखिए बच्चों, ये क्या है, एक खून का दमोई खलिया है, कुर्रवी दमोई खलिया है। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट देखेंगे उज़लाती खलिए के बारे में देखेंगे। ये उज़लाती खलिए क्या है, तो ये एक तिकली नुमा उज़लाती खलिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि ये दोनों सरह पर क्या है, ये नोकदार नज़र आ रहे हैं। ये क्या है, तिकली नुमा उज़लाती खलिए कहलाते हैं। ये लंबे होते हैं, इनके दोनों सरह नोकदार होते हैं। इनकी शक्ल तिकली नुमा यानी कि स्पाइंडल जैसी नज़र आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लंबे और शाखदार असबी खलियों की तस्वीर के बारे में। ये खलिए शाखदार होते हैं, जैसे कि आसाबी खलिया, ये न्यूरॉन्स से बना है, न्यूरॉन्स कहते हैं, जिसको हम लोग असबी खलिया उर्दू में कहते हैं और इसी तरीके से इसको क्या है, न्यूरॉन भी कहते हैं। और ये इसके काम है ना बहुत सारे होते हैं और ये क्या काम अंजाम देते हैं देखेंगे। असबी खलिया पैगामात को मौसल करता है और इसकी तरसील करता है। इसी तरह ये जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ाओं की माबैन को कंट्रोल और तालमेल में मदद करते रहता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कौन सा फिगर है, आप सब तो जानते होंगे कि ये कौन सा फिगर है। ये है न्यूरॉन। ये कैसा होता है, लंबा होता है और ये शाखदार होता है, इसे असबी खलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, खलियात की जिसामत कितनी होती है। खलियात की जिसामत कितनी होती है, क्या आप लोगों को पता है? हाँ, अक्सर खलियात खुली आँखों से नज़र नहीं आते हैं। कैसा, खलियात क्या है, खुली आँखों से नज़र नहीं आते हैं और हम उसको है ना
खुर्दबीन के ज़रिए देखते हैं, यानी कि इनको खुर्दबीन के ज़रिए तकबीर करते हुए मुशाहिदा कर सकते हैं। खलिए जसामत को किस तरह ज़ाहिर करते हैं? खलिए जसामत को किस तरह ज़ाहिर करते हैं? चूँकि खलियात बहुत मुहीन होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनकी जसामत को ज़ाहिर करने के लिए आम इकाई मौजू नहीं है। यानी कि इसकी जसामत को ज़ाहिर करने के लिए क्या है, इसकी आम इकाई मौजू नहीं है। खलिए की जसामत ज़ाहिर करने के लिए आम तौर पर माइक्रोन्स यानी कि माइक्रोन्स इकाई की इस्तेमाल की जाती है। एक माइक्रोन यानी कि एक मिलीमीटर्स के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हम खलिए को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम है ना खलियों को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी हम इससे पहले पढ़े हैं कि जैसे कि पैरामीशियम, वो सब क्या है, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब क्या है, सब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक खलवी जानदार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कसीर खलवी में। कसीर खलवी में क्या आते मालूम है, इंसान। जैसे कि हमारा जिस्म क्या है, कई खलियात से मिलकर बना है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग मल्टी सेलुलर में क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसका जिस्म कई खलियों से मिलकर बना हो। यानी कि हमारा जिस्म कैसा है बच्चों, बहुत सारे खलियों से मिलकर बना है, तो हम लोगों को क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर यानी कि कसीर खलवी कहते हैं। हाँ, तो इसके बाद कैसे है, एग्जाम्पल्स कैसे लेंगे हम लोग, मिसाल के तौर पर हम इंसान भी ले सकते हैं, यानी कि हमारे जिस्म में एक खली भी नहीं है, हम एक खलवी से बने हुए नहीं हैं, मतलब कि हम लोग इंसान हैं, यानी कि हम कसीर खलवी में आते हैं, तो ये कसीर खलवी कहलाते हैं, जैसे कि इंसान भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये एक खलवी कहलाते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अमीबा, पैरामीशियम, इनको हम एक खलवी यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर दो फिगर है, ये कौन सा है, ये पैरामीशियम का फिगर है, शक्ल है, और ये अमीबिया का शक्ल है, ये क्या है, और इसमें कसीर खलवी में क्या है, इंसान है। ये क्या है, मल्टी सेलुलर यानी कि हमारा जिस्म क्या है, कई खलियात से मिलकर बना हुआ है, तो हम लोग क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग खलिए का साइज़। खलिए का साइज़ क्या होना चाहिए, जानदार अज़्माओं में खलियों का साइज़ 1 मीटर के 10 लाख हिस्से होते हैं, जिसे माइक्रोमीटर या माइक्रॉन्स तक छोटे हो सकते हैं, चंद सेंटीमीटर्स लंबे भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या है, बहुत छोटे हो सकते हैं, खलिए क्या है मालूम है, बहुत उनके साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर खलिए निहायत खुर्दबीनी होते हैं, और है ना हम लोगों को क्या है, खुली आँखों से नज़र नहीं आते हैं, हम लोग उनको सादा आँखों से नहीं देखते हैं, उनको खुर्दबीन की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हें खुर्दबीन की मदद से बड़ा कर देखने की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों को क्या है, छोटे जो खलिए होते हैं उनको क्या है मालूम कैसे देखना चाहिए, हम लोग खुर्दबीन के ज़रिए ही देखना पड़ेगा, हम खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके सबसे छोटे खलिए का साइज़ क्या हो सकता है, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर्स हो सकता है, इतना छोटा खलिया हो सकता है। वो कौन सा है, मिसाल के तौर पर वो बैक्टीरिया का खलिया होता है। कौन सा खलिया होता है बच्चों, वो बैक्टीरिया का खलिया होता है, जिसको हमें ना खुर्दबीन के ज़रिए ही देखना पड़ता है। हाँ, नेक्स्ट हम कहते हैं सबसे बड़ा खलिया कौन सा है, सबसे बड़ा खलिया कौन सा है, सबसे बड़ा खलिया शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो आपको यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा है। चलिए बच्चों, हम लोग इसको खुली आंखों से देख रहे हैं या खुर्दबीन के ज़रिए देख रहे हैं, हाँ ये खुली आंखों से हम लोगों को नज़र आ रहा है, तो इसको क्या है, सबसे बड़ा खलिया कहते हैं, ये शुतुरमुर्ग का अंडा
कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे खलियों के साथ साख्त और अफ़ाल के बारे में पढ़ेंगे। हर एक खलिया अज़्वों में मुख्तलिफ़ आज़ा होते हैं जो एक साथ मिलकर निज़ाम हाज़मा की तश्कील करते हैं। निज़ाम हाज़मा की तश्कील करते हैं। एक निज़ाम के अंदर है और एक आज़ाए मुख्तलिफ़ काम को अंजाम देते हैं। मसलन हज़म, इस्तेहाला, एसिमिलेशंस और इंजज़ाब यानी एब्ज़ॉर्प्शंस कहते हैं। इसी तरह पौधों के मुख्तलिफ़ आज़ाएँ मख़सूस अफ़आल अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर जड़ें क्या करती है? पानी और मादनियात के इंतज़ाम में मदद करती हैं। हर एक आज़ू भी छोटे छोटे हिस्सों से बने होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़ यानी कि बाफ्त कहते हैं। एक बाफ्त एकसां खलियों का ऐसा मजमुआ है जो मख़सूस काम को अंजाम देता है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये क्या है? एक हैवानी खलिया है और एक नबाताती खलिया है। यहाँ पर दो शक्ल जो आपको नज़र आ रहे हैं वो क्या है? हैवानी खलिया है एक, और एक दूसरा नबाताती खलिया है। हैवानी खलिया और नबाताती खलिया का अगर हम मुशाहिदा करेंगे तो मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा किए हुए हर खलिए में 3 हिस्से नज़र आते हैं जो क़ल्बी झिल्ली, क़ल्बी माया और मरकज़ा है। एक क़ल्बी झिल्ली से घिरा रहता है, मरकज़ा एक खली से घिरा रहता है। इसको हम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो हम लोग बच्चों प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देखेंगे। आमतौर पर खली की प्लाज्मा झिल्ली के ज़रिए पानी की सालिमात आला इर्तिकाज़ी मुक़ाम से अदना इर्तिकाज़ी मुक़ाम की तरफ हरकत करते हैं। चंद मख़सूस हालातों में सालिमात अदना इर्तिकाज़ी मुक़ाम से आला इर्तिकाज़ी मुक़ाम की तरफ हरकत करते हैं। मसलन खून में सोडियम का इर्तिकाज़ कम, उज़लात के खलियों में सोडियम का इर्तिकाज़ ज़्यादा होता है। इसके बावजूद सोडियम को क़ल्बी उज़लाती खलियों में जज़्ब किया जाता है। इसी तरीक़ेकार के लिए तवानाई की सूरत होती है। इसको चुस्त अमल यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क़ल्बी माया के बारे में इसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ये अंदरूनी और बैरूनी अज्जा को अलग अलग करती है, खलिए की हद मुकर्रर करती है और खलिए की शक्ल बरकरार रखने में मदद करती है। नबाताती खलियों में क्या क्या होता है मैं आपको बताना चाहती हूँ। नबाताती खलिए में क़ल्बी झिल्ली के अलावा क़ल्बी दीवार होती है। क़ल्बी दीवार सख्त, मोटी और क़ल्बी झिल्ली को घेरे हुए रहती है। ये सेलुलोज नामी गैर नामियाती मादों से बनी होती है। क़ल्बी दीवार से खलिए की शक्ल मुतय्यन होती है और ये खलिए को मजबूत और सहारा देती है। क़ल्बी झिल्ली के बरखिलाफ़ क़ल्बी दीवार नफूस पजीर झिल्ली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ये किस में मौजूद होता है? नबाताती खलिए में मौजूद होता है। ये खलिए के अंदर और बाहर मुंतखब शुदा अशिया की हरकत पर काबू रखती है। इसीलिए क़ल्बी झिल्ली को नीम नफूस पजीर झिल्ली यानी कि सेमी मेमोरेबल कहते हैं, सेमी मेमोरेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो क़ल्बी माया यहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास? दरोमाई जाल है। दरोमाई जाल में क्या होता है देखेंगे बच्चों हम लोग। दरोमाई का जाल नालियों का जाल है जो क़ल्बी झिल्ली से मरकज़ी झिल्ली तक फैला होता है। इसका इंतशार क़ल्बी माये में भी है। दरोमाई का जाल खलियों को सहारा देने वाला जाल है। तो ये अशिया को खलिए के एक से दूसरे हिस्से तक लेके जाता है। चलिए बच्चों, अब हमें ना कुछ सवालात की तरफ चलते हैं, यानी कि मश्क की तरफ चलते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ और आप इसका सही है या गलत है आप जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल है,
एक कल्बी आज़ाएं सिर्फ एक ही खलिए से बने होते हैं। यहाँ पर क्या है सवाल, एक कल्बी आज़ाएं सिर्फ एक ही खलिए से बने होते हैं। ये जवाब सही है या गलत है बच्चों? शाबाश, ये जवाब सही है। तो एक कल्बी आज़ाएं सिर्फ एक ही खलिए से बने होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। चलिए बच्चों, अब हम लोग है ना नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, उज़लाती खलिए शाखदार होता है। उज़लाती खलिए शाखदार होते हैं। बताइए बच्चों, इसका जवाब सही है या गलत है? शाबाश, इसका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। किसी आज़ाए की बुनियादी साख्त आज़ू है। अब बताइए बच्चों, ये सवाल सही है या गलत है? वेरी गुड, ये जवाब बिल्कुल गलत है। चलिए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। अमीबा की शक्ल बाकायदा होती है। अमीबा की कोई शक्ल मुकर्रर नहीं होती है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अमीबा की शक्ल बाकायदा होती है। तो इसका जवाब सही है या गलत है? वेरी गुड, इसका जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको घर पर कुछ काम देती हूँ और आप है ना अपने बुक में एक अच्छे से एक असली खलिए की एक साफ़ शक्ल उतारिए और इसके हिस्सों के नाम लिखिए और आप इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ बच्चों कि मेरा आज का सबक आप सबको पसंद आया, समझ में आया होगा। और मेरा नाम सादिका जबीन है। मैं गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मानवी डिस्ट्रिक्ट रायचूर से। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।